हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। गला अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट कोशिश करेंगे धीरे धीरे बोलने की। एक्साइटमेंट हालांकि बहुत ज़्यादा है इसको लेके, सिंघम अगेन को। तो एक्साइटमेंट जो है वो शब्दों के ऊपर जाना ज़्यादा थ्रो नहीं आ पाएगा। पहले ट्रेलर इकट्ठे देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। ऑलमोस्ट 5 मिनट का ट्रेलर है। काफ़ी कुछ होने वाला है। क्या इसके अंदर चुलबुल पांडे होंगे कि नहीं होंगे, वो भी एक चीज़ है, और किन किन के किस तरीके के कैमियो होंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर देख। उग्रमत्तशूरम् अतिश्रेष्ठं सिंहम् महाकायकाय। शो कैसा था तुम्हारा? इट वॉज ग्रेट। कल हमारी रामलीला में राम जी 14 साल के वनवास के लिए निकलेंगे। आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि राम जी सीता माँ को लेने ऑल द वे लंका गए थे 3000 किलोमीटर दूर? ऑफ कोर्स, इट्स अ फैक्ट। तुम्हारी जनरेशन को तो ट्रू लव का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता। तो अगर कभी आपको किसी रावण टाइप कैरेक्टर ने किडनैप कर लिया, तो डैड आप जाओगे मॉम को बचाने? गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर ले, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। जिससे नफरत करता है और जिससे प्यार करता है, उसके लिए कहीं भी जा सकता है। भारत की यह प्रथा रही है, सीता माँ का हरण हुआ तो लंका जली है। इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। उसे कोई सड़क छाप गुंडा मत समझ सिंघम। वो आपका तूफान है। उस एरिया का इंचार्ज कौन है? शक्ति शेट्टी। तेरे इस दुनिया में आने की वजह एक औरत थी। ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तेरे इस दुनिया से जाने की वजह भी एक औरत ही होगी। वर्दी पहनने वाला हर ऑफिसर को लगता है कि वो सिंघम है। वो तो हमारे गुरुजी हैं। मैं सिंघम नहीं, मैं लेडी सिंघम है रे। बहुत मानता है ये सिंघम सर को अवनी। हमेशा से उनके साथ उनका लक्ष्मण बनकर काम करना चाहता था। पड़ोसी मुल्क में कोवर्ट ऑपरेशन की बात कर रहे हो तुम सिंघम? उनके कहने पर पहले भी 2 बार घुस चुके हैं सर। बजरंग बली का नाम लेकर 3री बार भी घुस जाते हैं। तेरी रामायण का रावण हूं मैं। अगर अवनी के लिए नहीं आया ना मैं, तो सिंघम असली मराठा नहीं। ये श्रीलंका का इकलौता मंदिर है जहाँ सीता माँ पूजी जाती हैं। जहाँ जहाँ हनुमान जी ने कदम रखे वहाँ उनके पैरों के निशान बनते गए और कहा जाता है कि ये उनमें से ही एक है। ये कलयुग है अवनी, कलयुग। इस बार रावण जीतेगा। सच्चाई की जीत युग की मोहताज नहीं होती। आखी पब्लिक को मालूम है कौन कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? तेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय
महाराष्ट्र। जब भी देखो हेलीकॉप्टर से लटक के आते ऐसे मैं बोलता है टिकट काटो, बैठ के आराम से आओ, इज्जत से आओ, लेकिन नहीं, लटक के ही आने का है। मन तो करता है तेरे को यही ठोक दूं। ओके, सो देर इज नो चुलबुल पांडे हेयर। हर एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। जो सिंघम का ओरिजिनल कैरेक्टर है वो बहुत ही शानदार लगा है, क्योंकि उसके अंदर जो सीरियसनेस चाहिए वो सीरियसनेस मेंटेन करी गई है, और कहीं ना कहीं कोशिश ये नहीं करी गई है कि इसको भी कॉमिक फ्लेवर दिया जाए। हालांकि जो सिम्बा का कैरेक्टर है, चाहे लेडीज सिम्बा का जो कैरेक्टर है, उनमें कॉमिकल तरीके की चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई हैं जो कि पहले वाले पार्ट्स में भी थी, तो जो बिल्कुल ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर। तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ वेरी फोकस्ड police officers on the job, on the task, and there'll be few things which will be like really light hearted, क्योंकि थोड़ा सा ओवरऑल फैमिली एंटरटेनर बनाते हैं। और लाइट हार्टेड मोमेंट्स कहीं ना कहीं सूर्यवंशी से आएगा। और ये हमने पहले देख लिया था कि सूर्यवंशी को जब फर्स्ट बारी इंट्रोड्यूस किया गया था तो कहीं ना कहीं लगा था बहुत सीरियस है। जब मूवी रिलीज हुई थी तो समझ में आ गया था कि जोवियल सा इंसान है, तो कहीं ना कहीं वो जोवियलनेस आपको दिखेगी, और सबके जो डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो रामायण से मैच करे गए हैं। और मैं आपको बताऊं, जब रामायण की जितनी चीज़ें आ रही थी वो कहीं ना कहीं आपका जो मन होता है वो बहुत ही हिंदी का वर्ड जो है प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि अब इतनी अच्छी वो कहानी है कि आप बोलते हो ना कि सच्चाई को जीतने के लिए कोई भी युग की ज़रूरत नहीं होती है। तो डायलॉग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे लगे हैं यहाँ पर। और ये भी अच्छा लगा कि जो टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं पहली बार ढंग से यूटिलाइज होता हुआ नज़र आ रहा है। उसको ना तो ज़्यादा स्माइल करने की ज़रूरत है, ना कुछ ऐसे ज़रूरत है। अगर वो इस तरीके का बिल्कुल ही सीरियस तरीके का कैरेक्टर दिखाया जाता है तो वो मेरे ख्याल से बेटर ऑफ था, रादर देन आपन टपन करता हुआ, जो कि ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था पब्लिक को। तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छे जोन के अंदर जाता है। ओवरऑल बेसिस में बहुत अच्छा पैकेज ये लग रही है मूवी, और टफ टक्कर देगी मेरे ख्याल से भूल भुलैया 3 को। एक नोटिसेबल चीज़ जो यहाँ पर मुझे लगी वो पब्लिक को बहुत आदत है कि फटाफट से रूल आउट कर देना या किसी को सर पे चढ़ा देना, कभी डीजे बॉबी बना देना, कभी लॉर्ड बॉबी बना देना। तो मेरे ख्याल से अर्जुन कपूर यहाँ पर एक नया टाइटल ज़रूर लेंगे यहाँ पर, और काफ़ी खूंखार वो यहाँ पर लग रहा है। तो क्या होता है कि जब इश्क यादें आई थी तो काफ़ी टैलेंट है जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हो गया, फिर नई मूवी चली तो रिडिक्यूल करने लग गए। हम प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाते हैं कि मूवी ठीक नहीं बनी थी या चॉइसेस ठीक नहीं थी, वर्सेस एक्टर ने एक्टिंग गलत कर दी। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पब्लिक भी समझदार होना का ज़रूरत है। बट ओवरऑल ये जो दिवाली में धमाका होना चाहिए वो है। दिवाली के टाइम पे जो हमें याद करनी चाहिए बातें रामायण से रिलेटेड वो भी हैं। और बहुत ही ज़्यादा दूसरी नोटिसेबल चीज़ जो मुझे आखिरी के लिए मैंने रखी है वो ये रखी है कि आप देखोगे यहाँ पर जो भी हमारे ग्रंथों में लिखा है या फिर जो जो जगहों का मेंशन है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से यहाँ पर मेंशन किया गया है। चाहे वो हनुमान जी के पैर जहाँ पर मिले हैं वहाँ पर, तो इस तरीके की जो सिग्निफिकेंस होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट सीन आता है उसमें बड़ा क्लियरली दिखाया जाता है कि जो बच्चा है उसको ज़्यादा नहीं समझ में आ रही है रामायण, और वो अब रिलेट कर पाएगा जबकि उसकी माँ अवनी जो है वो किडनैप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आज की जनरेशन भी है और ज़्यादा रिलेटेबल तरीके से इसको देखेगी। हमारे पास 2 रामायण आ रही है, एक रामायण आज के ज़माने की है जो अभी आप देख लेंगे, और बीच-बीच में जो सीन्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और एक रामायण जो है वो रणबीर कपूर की भी आने वाली है जो कि प्रॉपर उसी एरा में लेके चली जाएगी। तो दोनों ही अच्छे हैं, अपने जो संस्कार हैं उसको आदमी को भूलना नहीं चाहिए। बाकी ये ब्लॉकबस्टर मूवी है। बाय बाय।